हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एमबीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो अभी हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है और इसी सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। लाइक किस तरीके से हम इनोवेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं। इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ का मतलब कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपके पास में अगर आप इनोवेशन करना चाहते हो। कैपेबिलिटीज़ का मतलब आप समझते हो ना, एबिलिटी, किसी चीज़ की एबिलिटी। लाइक कि इनोवेशन अगर आपको करना है अपनी कंपनी के अंदर, अपने फर्म के अंदर या फिर अपने आसपास अगर कुछ नया क्रिएट करना है तो आपके पास में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली इसमें चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास में, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपका एक माइंड सेटअप होना चाहिए कि आपको करना क्या है, एक्चुअल में आपको बनाना क्या है। यानी कि आपका पास में एक आइडिया होना चाहिए और उस आइडिया, वो जो आइडिया होना चाहिए ना, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। सो इसको ही हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। इसके बाद में लोग होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी के बाद में लोग होने चाहिए, पीपल होने चाहिए। तो पीपल का मतलब कि जो आपके पास में एक प्रॉपर पूरा वर्क फोर्स जिसको आप बोल सको या फिर एम्प्लॉयज बोल सको, जो कि उस जो भी आपका बिजनेस आइडिया है उसके ऊपर वो काम कर सके। सर लेट्स से कि अगर आपके पास में कोई भी बिजनेस आइडिया है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि मैं चलो इलेक्ट्रिक, लेट्स से कि अगर बात करूँ तो मैं इलेक्ट्रिक रिक्शा को बनाऊंगा या फिर जो सूर्य से चार्ज हो जाए उस तरीके का रिक्शा बनाऊंगा तो वो रोड पे दौड़ेगा। इस तरीके से मान लो आपके दिमाग में कुछ इस तरीके का है। बट अनटिल और अनलेस आप जब तक उस लोगों से नहीं कनेक्ट होगे, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नहीं कनेक्ट होगे जा कर के, इसके अलावा आपको बहुत सारे अलग तरीके के इंजीनियर से बात करनी पड़ेगी और भी लोगों के साथ में टाई अप करना पड़ेगा। तो लोग होने चाहिए, है ना। तो स्ट्रैटेजी, आपका पूरा एक माइंड सेटअप होना चाहिए, यानी कि आपको क्या करना है, आपका क्या बिजनेस का आइडिया है। उसके अलावा लोग होने चाहिए, आपके पास में एक प्रॉपर वर्क फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में प्रोसेस होना चाहिए। अब जब आप ये सभी चीज़ें आप पूरी कर लेते हो, आपके पास में एक प्रॉपर आइडिया होता है, लोग होते हैं काम करने वाले, देन हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेस का मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि हम लोग इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तब जाकर के ये प्रोटोटाइप तैयार होगा या फिर तब जाकर के ये इनोवेशन हम कर पाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद में एक तरीके का कल्चर होता है। कल्चर का मतलब कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने फर्म के अंदर एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पर सभी लोग कुछ नया क्रिएट करने के लिए, और जो आप नया क्रिएट कर रहे हो, जो भी आपने नया बिजनेस का आइडिया दिया है, उसके ऊपर वो लोग अपने एफर्ट्स को भी पुट करना चाहिए। ठीक है, तो कल्चर का मतलब यही होता है कि लोगों की विलिंगनेस, लाइक कि लोग भी काम करना चाहिए। ठीक है, लोगों को भी काम करना चाहिए, वो लोग भी ये चाहें कि हमको भी इनोवेट करना है। ठीक है, उनको आप किसी भी तरीके से इंटरनल एक्सटर्नल कैसा मोटिवेशन दो, तो तब जाकर के वो कल्चर, पूरा माहौल जो होता है कंपनी के अंदर बन पाता है। ठीक है, तो ये इनोवेशन की कैपेबिलिटीज़ हैं, 4 होती है। ठीक है, 4 इसके स्टेजेस होते हैं। स्ट्रैटेजी होने चाहिए, देन पीपल होना चाहिए, प्रोसेस एंड कल्चर। तो ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के बारे में। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हम इनोवेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि अगर मुझे कोई भी इनोवेशन करना है तो हमको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला बात आती है दैट इज़ कॉल्ड कि आपको क्रिएट डेडिकेटेड इनोवेटेड टीम्स, यानी कि आपको एक टीम को बनानी चाहिए। ठीक है, एक आपको टीम बनाना चाहिए। सबसे पहला स्टेप यही आता है कि आपके पास में जो भी दिमाग में, आपके जो दिमाग में आइडिया होता है, उससे रिलेटेड आपको, आपका तो वो आइडिया होता है, बट अनलेस आप यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टीम, तो लाइक आपके पास में जब तक टीम नहीं होगी, जब तक लोग नहीं होंगे उसके ऊपर काम करने वाले, तब तक आप अकेले, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ मुश्किल हो सकती है। ठीक है, नहीं आप कर सकते अकेले। ठीक है, लोगों का कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो एक तरीके की आप इनोवेटेड टीम बनाओ, जो कि आपकी टीम के, आपका एक तरीके का ग्रुप हो। ठीक है, और आप सभी लोग उस प्रॉपर गोल को अचीव करने के द्वार मेहनत करो। यानी कि मेहनत करने का मतलब कि उस पर्टिकुलर जो भी आप इनोवेट करना चाहते हो उसकी तरफ आप लोग कुछ अपने एफर्ट्स लगाओ। ठीक है, अपने एफर्ट्स को पुट करो। देन सेकंड नंबर पे आता है कि इंट्रोड्यूस एन आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म। आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है कि
जो भी आपका, जैसे लेट से कि अगर आपके पास में कोई एक फॉर्म है तो आइडिया आपको दूसरे लोगों से भी लेते रहना चाहिए। ये नहीं कि हमने जो भी बना दिया है, हमारे पास में जो दिमाग आइडिया, हमारे जो भी दिमाग में आइडिया है वो बेस्ट है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको बहुत ही जेनरस होना चाहिए कि अगर सामने से कोई भी आइडिया लेकर के आ रहा है, अगर सामने से कोई भी कुछ बता रहा है तो उसकी बात को अच्छे से ध्यान से सुनो। तो आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म का मतलब आप समझते हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा मैं एक एग्जांपल देता हूँ आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म का, कि जैसे डेल है, डेल कंपनी है, तो ये क्या करती है, ब्रेन स्टॉर्म डेल करके एक वेबसाइट आती है, वहाँ पर आप जाकर के अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो उनके साथ में, कि डेल में ये चेंजेस होने चाहिए, इनके लैपटॉप हैं तो इस तरीके से यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए, इस तरीके से कोई भी जाकर के अपने आइडियाज़ को वहाँ पर शेयर कर सकता है। इसी तरीके से जो एचपी होता है वो भी ब्राउन बैग लंचेस का इंतजाम करता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर आप कुछ भी नया, कुछ इनोवेटिव आइडिया देते हो, कोई भी सजेशन देते हो, तो अगर आप एचपी के एम्प्लॉय हो तो वहाँ पर अगर आप कोई भी जाकर के कुछ भी सजेस्ट करते हो, कोई भी सजेशन टाइप का देते हो, तो आपको एक तरीके का फ्री लंच आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म का मतलब जैसे कि एक वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर जैसे डेल की वेबसाइट है, तो ये क्या है कि आप अपना वहाँ पर जाकर के फीडबैक दे सकते हो, अपना सजेशन दे सकते हो। तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होगा तब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, अपने आइडियाज़ को पुट करेंगे, और अपने आइडियाज़ जब आप उनके बहुत सारे आइडियाज़ को पढ़ोगे तब जाकर के आप एक क्लियर डिसीजन तक पहुँच पाओगे, ठीक है। देन आपका नंबर 3 पे आता है कि क्रिएट अ स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर ऑल द आइडियाज़। स्क्रीनिंग प्रोसेस, अब केवल ये तो ज़रूरी नहीं कि हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि जितने भी लोग आते जा रहे हैं भर भर के अपना आइडियाज़ को देते जा रहे हैं, बट अगर जब तक कि हम उसको कोई स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, है ना, जब तक हम आइडियाज़ को स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि कौन सा आइडिया बेस्ट है, कौन सा आइडिया नहीं अच्छा है, या फिर कौन से आइडिया में हम और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हमको देखना पड़ता है। तो स्क्रीनिंग करना, आइडियाज़ जितने भी आए हैं आपके पास में, उन सभी आइडियाज़ का स्क्रीनिंग करना, ठीक है, फॉर ऑल द आइडियाज़। तो नंबर 3 पे ये बात होती है। देन इसके बाद में 4th नंबर पे होता है कि एम्प्लॉय इनोवेशन एडवोकेट्स। तो 4th नंबर पे एम्प्लॉय इनोवेशन एडवोकेट्स का मतलब ही यही होता है कि इसकी दोस्तों जो थ्योरी है ना, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी भी थ्योरी है ये सभी इधर से मैंने यहाँ पर कॉपी पे लिख करके रखा हुआ था, तो इसका फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीपीटी पीडीएफ व्हाट्सएप पे आकर के ले सकते हो, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया मैंने। तो अभी मैंने केवल यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, और बाकी जो इसका थ्योरी वगैरह है वो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप चीज़ों को समझ लो कि क्या क्या है, ठीक है। तो 4th नंबर पे हम बात कर रहे थे कि एम्प्लॉय, यहाँ पर एम्प्लॉय की स्पेलिंग सही कर लेना, एम्प्लॉय इनोवेशन एडवोकेट्स। तो एम्प्लॉय इनोवेशन एडवोकेट्स का मतलब होता है कि एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो कि जो कि आपके जो भी आइडियाज़ आए हैं उनके सामने, जितने भी आइडियाज़ हैं उनसे क्वेश्चन आंसर्स कर सके। जैसे कि सपोज दैट कि मेरी कोई फर्म है, और मेरी फर्म के अंदर अगर मेरे पास में मैंने कोई एक प्लेटफॉर्म को बना करके रखा हुआ है कि चलो ठीक है कि इतने ये एक मैं वेबसाइट को क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें सभी अपने अपने एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनके पास में कोई भी आइडिया हो तो वो इस वेबसाइट पे आकर के अपने आइडियाज़ को लिख सकते हैं। तो अब लोगों ने क्या किया, मान लो 100 लोगों ने आकर के अपने आइडियाज़ को रखा, ठीक है। अब 100 लोगों में से हम क्या करेंगे, सबको स्क्रीन करेंगे आइडियाज़ को कि किसका आइडिया बेस्ट है, किसका आइडिया नहीं अच्छा है। कुछ का आइडिया तो ऐसा होगा जो हमको एकदम बेवकूफ़ी भरा लगेगा, तो हम उनके आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दें। मान लो कि 100 लोगों के आइडियाज़ आए, 100 लोगों के आइडियाज़ आए, और 100 लोगों में से केवल हमको 20 लोगों के आइडिया जो है वो अच्छे लगे, ठीक है। 100 लोगों ने क्या किया, सजेशन दिया, 100 लोगों में से हमको केवल 20 के जो भी आइडियाज़ थे, जो भी 20 के सजेशंस थे वो हमको सही लगे, ठीक है। तो 20 के सजेशंस जो हमको सही लगे तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी टीम बनाएंगे जो एडवोकेट्स की, जो कि इन 20 लोगों से क्वेश्चन आंसर्स कर सके, यानी कि इन लोगों से और भी ज़्यादा थोड़ा डेप्थ में जा कर के बातचीत करना, इस तरीके का काम करने के लिए हम ये टीम बनाएंगे 4th नंबर पे, ठीक है, एम्प्लॉय इनोवेशन एडवोकेट्स। देन 5th नंबर पे बात आती है इनकरेज कोलेबरेटिव एक्सपेरिमेंटेशन। कोलेबरेटिव एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, एक्सपेरिमेंटेशन, अब जो भी मान लो कि 20 लोगों में से हमने 10 से 20 लोगों से बात करी, लेकिन हमको जो समझ में, जो ये जो टीम है उसको समझ में केवल मान लो 5 लोगों का ही आइडिया उन लोगों को बेस्ट लगा, कि 5 लोगों का जो आइडिया है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, कमाल का है। तो उसके ऊपर अब एक्सपेरिमेंटेशन करना स्टार्ट करो, उसका एक तरीके से प्रोटोटाइप बनाना स्टार्ट करो। इनकरेज कोलेबरेटिव एक्सपेरिमेंटेशन। कोलेबरेटिव एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब ये है कि केवल 5 लोगों का, अब केवल जो 5 लोगों का ये
ये जो आइडिया है ना वो 5 लोगों तक ही सीमित नहीं रहेगा, ठीक है। उसको कोलैबोरेटिव बनाओ। कोलैबोरेटिव का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में जाओ, अलग अलग लोगों के साथ में कनेक्ट हो, और उन उस जो 5 लोगों का जो ये जो मेन आइडिया है ना, तो इसके ऊपर सभी लोग काम करना अब स्टार्ट करें। सभी लोगों से, अब 5 लोगों का ये जो आइडिया है, इस आइडिया के लिए और भी लोगों से सजेशंस मांगना स्टार्ट करो कि ये फीडबैक दो, ये आइडिया है तो इसके बारे में बताओ, इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें और क्या नया इंप्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं। 5th नंबर पे क्या करते हैं, इंकरेज कोलेबरेटिव एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। देन 6 नंबर पे आता है कि कम्युनिकेट विथ योर एम्प्लॉयज। अब 6 नंबर पे क्या आता है कि कम्युनिकेट विथ योर एम्प्लॉयज। कम्युनिकेट का मतलब कि आप अपने एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट करने का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप जब भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में जाओगे, उनसे बातचीत करोगे उस तरीके की कि हमारा आइडिया है, इसके ऊपर अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर इसमें कुछ और हो सकता हो तो आप भी सजेशन दो। इस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं ना, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो केवल क्या होता है कि वो उनका दिमाग तो बहुत ही अच्छा होता है, वो उनका जो सोचने का प्रोसेस हो तो बहुत ही अच्छा होता है, बट वो कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हो सकते। तो सभी एम्प्लॉयज़ के साथ में आपको कम्युनिकेट करना है, उन सभी एम्प्लॉयज़ के साथ में अपना कुछ इस तरीके से कि उस तरीके से करना है अपना आइडिया को कि सभी लोग मिल करके काम कर सके। सभी लोग मिल करके काम करने का मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ हों उनको आप समझो कि वो एक्चुअल में बोलना क्या चाहते हैं या फिर क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका हर एक एम्प्लॉय जो हो वो कम्युनिकेशन में अच्छा हो। तो कम्युनिकेट करो उनसे आप क्या कर सकते हो, उनसे आप सजेशंस को ले सकते हो, ठीक है। और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में कोऑर्डिनेट करके क्या कर सकते हो कि जो उनके दिमाग में चल रहा है उस चीज़ को जान सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी नहीं हो सकती कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कम्युनिकेशन में अच्छे हों और वो डायरेक्ट अपनी बात आप तक रख सकें। तो कम्युनिकेट यानी कि अंडरस्टैंड, आप अपने एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड करो, देखो कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या और सजेस्ट करना चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ों को। देन 6 नंबर पे आती है बात। और देन 7 नंबर पे क्या आता है कि बी स्पेसिफिक विथ योर कम्युनिकेशन। बी स्पेसिफिक विथ योर कम्युनिकेशन का मतलब कि क्या हो गया कि अगर आप ऐसा टीम लीडर हो, अगर आप एक मैनेजमेंट टीम में हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने जो भी सजेशंस है, जो भी नया कुछ आप इनोवेट करने जा रहे हो, उसको तो आप बताओगे कि हाँ हम ये चीज़ बनाना चाहते हैं, हम इस तरीके का रिक्शा क्रिएट करना चाहते हैं जो कि सूर्य की रोशनी से चार्ज होगा, इस तरीके का हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। बट इसके अलावा आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये भी बताओ कि इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इससे क्या क्या चीज़ें और फ्यूचर में और बढ़ सकती हैं। इस तरीके से सारी चीज़ों को आप अपनी एम्प्लॉयज़ को आप बता सकते हो, अपने पूरी जो भी टीम हो सकती है उसको पूरा अच्छे से बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, सो दैट कि वो और भी अच्छे से उसमें इन्वॉल्व हों, आपके जो भी आप जो भी कुछ इनोवेटिव करना चाहते हो उसके अंदर वो और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हों, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के 7 स्टेप्स होते हैं। क्रिएट डेडिकेटेड इनोवेटेड टीम्स, ठीक है। देन इसके बाद में 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, इस तरीके से 7 स्टेप होते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का। तो इनोवेशन के ये 7 प्रोसेस होते हैं, इन सातों स्टेप्स को आप अच्छे से ध्यान रख लो। और आई होप कि सभी चीज़ें क्लियर हैं। और इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ के बारे में भी अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इसके 4 स्टेप्स ध्यान रखो। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पीपल होनी चाहिए, प्रोसेस एंड कल्चर, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और ये था, और इसका ये जो थोड़ा सा और भी मैंने कॉपी पे लिख करके नोट्स बनाए थे तो यहाँ पर लिख दिया है, इधर से चिपका दिया है, तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इनोवेशन। सोर्सेज ऑफ इनोवेशन क्या होता है, ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय। कोई आपको दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो थैंक यू वंस अगेन।